आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं नवनीत तिवारी बीफार्मा थर्ड ईयर बायोटेक्नोलॉजी पे हम एक लेक्चर जो है डिस्कस करेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी पहली यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले हमारे पास जो रहेगा ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी विद रेफरेंस टू द फार्मास्यूटिकल साइंस के रेस्पेक्ट में रहेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे हम कि बायोटेक्नोलॉजी जो है हमारा किस तरीके से फार्मास्यूटिकल फील्ड में क्या उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्यों हम पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन से। तो स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी अगर हम डिफ़ाइन करते हैं तो इसको बोला गया है एक्सप्लोरेशन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लिविंग सेल मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमन सोशल बेनिफिट। अगर हम किसी भी लिविंग सेल को मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हेल्प से किसी भी ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ कर रहे हैं, सोशल बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब जब हम उसको सोशल बेनिफिट के लिए यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं सेल का एक्सप्लोरेशन या एक्सप्लॉयटेशन होगा, कहीं ना कहीं दोहन होगा, कहीं ना कहीं उसी को यूज़ कर रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर सेल को आप किस तरीके से मॉडर्नाइज्ड फॉर्म में किस टेक्नोलॉजी को उसको ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी एक्सप्लोरेशन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लिविंग सेल मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमन सोशल बेनिफिट। दूसरी चीज़, टू सॉल्व द प्रॉब्लम और टू मेक द यूजफुल प्रोडक्ट। कई बार क्या होता है, हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ऐसी कुछ डिसऑर्डर्स, ऐसी कुछ डिजीज़ आ जाती है जिनको हम सॉल्व करते हैं। या हो सकता है आप किसी डोसेस फॉर्म बनाने के लिए कहीं पे ही कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है, या कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको हम वहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, बायोटेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल थिंग्स स्पेशली व्हेन यूज्ड इन एग्रीकल्चर, फूड साइंस एंड मेडिसिनल। तो बायोटेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल थिंग्स पे बेस्ड रहती है, स्पेशली व्हेन यूज्ड इन एग्रीकल्चर, फूड साइंस एंड मेडिसिन। जब वो कोई भी चीज़ एग्रीकल्चरल में यूज़ होती है या फूड साइंस में यूज़ हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे भी आपका बायोटेक्नोलॉजी हम देख सकते हैं। एग्रीकल्चरल फील्ड में भी देख सकते हैं, फूड साइंस में भी हम देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। इट मीन्स एनी टेक्नोलॉजिकल सिस्टम एप्लीकेशन दैट यूज बायोलॉजिकल सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म और डेरिवेटिव्स ऑफ दीज और मॉडिफाई प्रोडक्ट फॉर स्पेसिफिक यूज़। कहने का मतलब ये है कि आपने ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें इंक्लूड की है, एप्लीकेशन दैट यूज़ बायोलॉजिकल सिस्टम, जो बायोलॉजिकल सिस्टम को हम यूज़ कर रहे हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं, और डेरिवेटिव या उससे बने हुए या लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह ही हैं जो, एंड उससे फिर हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं प्रोडक्ट में, जिससे कि कोई पर्टिकुलर यूज़ के लिए, हो सकता है मेडिसिनल प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है आप डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, या आप किसी और वेटेरिनरी प्रोडक्ट के लिए आप हो सकता है उसको यूज़ कर रहे हैं। अब स्टार्ट करेंगे मेनली बायोटेक्नोलॉजी मीन्स। तो देखा जाएगा कि अगर हम बायोटेक्नोलॉजी जो वर्ड है उसको ही अगर हम ब्रेक कर देंगे, तो उसको ब्रेक करने के जब हम उसको ब्रेक कर देते हैं बायोटेक्नोलॉजी, तो अपने आप में वो डिफाइन करेगा जो वर्ड है। बायो मीन्स आ जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म, टेक्नोलॉजी मीन्स आ जाएगा टेक्निकल इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी उसको बोलते हैं, लॉजी मीन्स आ जाएगा टू स्टडी। तो आगे बढ़ते हैं इससे। तो इफ़ यू यूज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड यूज टेक्नोलॉजी इन दिस एंड प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, तो इसमें कहीं ना कहीं आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं न्यू प्रोडक्ट को आप क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। जैसे हम कई एग्जांपल्स ले सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के। जैसे हमारे पास उस एग्जांपल हैं, जैसे टिश्यू कल्चर आपका बायोटेक्नोलॉजी का ही एग्जांपल है, सेल कल्चर आपका बायोटेक्नोलॉजी का एग्जांपल है, प्रोटीन फॉर्मेशन, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये सारे आपके बायोटेक्नोलॉजी के एग्जांपल रहेंगे फ्रेंड्स। तो इतना लेक्चर यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे किस तरीके से हम बायोटेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम कई बार क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में अगर हम बात करते हैं प्लांट के लिए, प्लांट की जो हमारे पास, जैसे हमारे पास एग्रीकल्चर फील्ड है, क्रॉप के लिए जब हम किसी भी पर्टिकुलर वहाँ पर जो प्लांट टिश्यू कल्चर है वो मेनली हम करते हैं। तो कई बार हम क्या होते हैं, हमारे पास ऐसे कुछ डिफेक्टेड प्लांट्स हो सकते हैं, या हो सकता है किसी में प्लांट में डिजीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसका जो डिफेक्ट है
जो उसका जो प्रॉब्लम है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, उसको हम सही कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम उसको बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से उसमें हो सकता है हम कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग में कुछ हम जीन्स में उसके चेंजेस करें और उससे हम क्या कर सकते हैं, न्यू प्लांट जो जिसमें इन्फेक्शन नहीं है उसको हम बना सकते हैं, अगर कोई हमारे पास इन्फेक्टेड प्लांट पहले से प्रेजेंट है। दूसरी चीज़ है सब कॉमन एग्जांपल, कुछ हमारे पास कॉमन एग्जांपल जैसे हाइब्रिड टमाटोज, हाइब्रिड फ्रूट्स, ये सारे हमारे बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ही बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म है वो किसने दिया था और कब दिया था। तो फ्रेंड, दैट बायोटेक्नोलॉजी वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम बाई कार्ल एरिकी। कार्ल एरेकी ने इसको सबसे पहले दिया हुआ 1919 में। इसको सबसे पहले कार्ल एरेकी ने ये टर्म बायोटेक्नोलॉजी दिया। ही वॉज हंगेरियन इंजीनियर, वो हंगेरियन इंजीनियर थे, एंड ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और उनको फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी बोला जाता है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बायोटेक्नोलॉजी के फादर कौन है, तो हम वहाँ पर बता सकते हैं कि हंगेरियन इंजीनियर जो हैं जिनका नाम है कार्ल एरेकी। 1919 में इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी जो वर्ड था वो दिया था, टर्म जो दिया था। अब आया बायोटेक्नोलॉजी इन फार्मास्यूटिकल साइंस। तो हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से, तो फार्मेसी में इसका क्या काम रहेगा बायोटेक्नोलॉजी का, किस तरीके से इसका अपना एक स्कोप रहेगा, और क्या आपका इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा, मेन मोटो रहेगा पढ़ने के लिए। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिकल फील्ड में, तो कहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है हमको। तो फ्रेंड, ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है, अब हम स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू यूज़ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, जैसे हम क्या करते हैं, कई बार ऐसे ड्रग प्रोडक्ट बनाते हैं, कई बार हम वैक्सीन्स बनाते हैं, कई बार हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिकल फील्ड के अंदर है। तो ये चीज़ों को बनाने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प लेते हैं। तो इफ़ यू यूज़ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, तो अगर हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए जैसे ड्रग है, कोई भी क्रूड ड्रग ले बात करें हम, एंड प्रोड्यूस सम मॉडिफाइड ड्रग्स, और हो सकता है उस क्रूड ड्रग से हम मॉडिफाइड ड्रग बनाएं बाय द हेल्प ऑफ किसी भी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो उस प्रोसेस में हम बायोटेक्नोलॉजी को फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड में ला रहे हैं, फार्मास्यूटिकल फील्ड में ला रहे हैं। और वी कैन प्रोड्यूस न्यू डोसेज फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और कुछ नए डोसेज फॉर्म्स को भी हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स हमने इसमें मेंशन किए हुए हैं, कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हम एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन होता है, वैक्सीन का प्रोडक्शन होता है, हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है, जो सारे बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या है, बनाए गए हैं। जो सारे किसी न किसी ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, कोई ना कोई एंजाइम, कोई ना कोई किसी न किसी स्पेसिफिक एंजाइम, कुछ ना कुछ जो आपका बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ही ये हमारे क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं ये सारी चीज़ें। तो आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स, बात करेंगे हम वैक्सीन प्रोडक्शन। हम सभी लोगों को पता है कि वैक्सीन जिस तरीके से हम बना रहे हैं, जैसे अभी हमने कोविड वैक्सीन्स बनाई थी, और भी हमारे पास वैक्सीन्स बनती हैं, तो ये सारी वैक्सीन जो होती हैं फ्रेंड्स, ये सारी बायोटेक्नोलॉजी से ही हेल्प से ही बनाई जाती हैं। इसमें हम क्या करते हैं, बैक्टीरियल को स्ट्रेन लिया जाता है, फिर उसके बाद उसकी पैथोजेनिसिटी हटाई जाती है, जो उसका पॉजिटिव जो मेन जो डिजीज़ कॉजिंग होता है फैक्टर, उसको हटा दिया जाता है। तो फिर उसकी हेल्प से हम क्या किया जाता है, उसको फिर हम ऐसा इन्वायरमेंट में उसका हम प्रोडक्शन करते हैं, बाद में फिर उसको हम एज ए वैक्सीन क्या कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। तो इसमें भी हम कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। और देखा जाए वैक्सीन मेनली, हम अगर वैक्सीन को बोलते हैं तो एक तरीके से एटेन्यूएटेड वायरस रहता है, ये सभी को पता है, जिसकी एक्टिविटी हो सकता है, कोई वायरल है तो उसकी वायरस है तो उसका अपनी एक्टिविटी नहीं रहेगी, अपनी पैथोजेनिसिटी नहीं रहेगी। तो यही हमारी वैक्सीन होती है, और यही बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम बनाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड देन यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, एंटीबायोटिक्स को भी बनाया जाता है, एंटीबायोटिक्स को भी बनाया जाता है, और फिर उसको हम किसी भी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, क्योर के लिए हम उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इन दिस प्रोसेस वी प्रोड्यूस वेरियस ड्रग्स। तो हम अलग अलग तरीके की ड्रग्स बनाते हैं, जो मेनली एंटीबायोटिक्स। हम जैसे हमारे पास अभी के टाइम पे हमारे पास काफ़ी एंटीबायोटिक्स हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं, नैरो स्पेक्ट्रम्स होती हैं। जैसे आपने सुना भी है कि एंटीबायोटिक्स जैसे प्रोफ्लॉक्सासिन है, एमॉक्सिसिलिन है, सारी एंटीबायोटिक्स। तो ये कहीं ना कहीं हमारे बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ही बनाई जा रही हैं, या आपके जो आपकी पेनिसिलिन है वो भी आपकी एंटीबायोटिक्स है, वो भी कहीं ना कहीं आपकी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ही बनाई जाती है फ्रेंड्स। तो एंटीबायोटिक्स, आपके जितने वैक्सीन हैं वो सारे फार्मास्यूटिकल फील्ड में आपके बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ही बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड।
अगर हम फार्मेसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी हमारे दो तरीके से हमने मेनली होती है, जिसमें रेड बायोटेक्नोलॉजी एंड वाइट बायोटेक्नोलॉजी होती है। रेड बायोटेक्नोलॉजी एंड वाइट बायोटेक्नोलॉजी ये हमारे फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड में यूज़ होते हैं। होने को बायोटेक्नोलॉजी की जो कैटेगराइज की गई है फ्रेंड्स, वो उसमें येलो बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, ग्रे बायोटेक्नोलॉजी, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी एंड ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी भी आते हैं। लेकिन मेन फोकस हमारा जो रहता है फार्मास्यूटिकल फील्ड में वो रेड बायोटेक्नोलॉजी और वाइट बायोटेक्नोलॉजी पे रहता है। अब थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, ये क्या चीज़ है रेड बायोटेक्नोलॉजी, ब्लू येलो बायोटेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स बात करते हैं सबसे पहले हम रेड बायोटेक्नोलॉजी की। तो रेड बायोटेक्नोलॉजी क्या है? रिलेटेड टू द मेडिसिनल प्रोडक्ट। ये मेडिसिनल प्रोडक्ट और हेल्थ प्रोडक्ट से जुड़ी हुई है। अगर हम बात करेंगे कोई भी मेडिसिनल प्रोडक्ट बना रहे हैं या कोई भी हेल्थ प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वहाँ पर आपका रेड बायोटेक्नोलॉजी वो उसके अंडर में आता है। दूसरी चीज़ आएगी वाइड बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज़ और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। जिसमें वाइड बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो सारे वाइड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आएंगे। येलो में आ जाएगा न्यूट्रिशनल बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन में आ जाएगा एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। जो भी प्रोडक्ट आपके एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं वो सारे ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही हम उसको कैटेगराइज करेंगे। ग्रे रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल प्रोडक्शन। तो कई बार हम क्या करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से अपने एनवायरनमेंट को किस तरीके से हमने जो पॉल्यूटेंट्स हैं उससे बचाना है, उससे प्रिवेंट, उसको किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है, ये भी बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से हम करते हैं। तो उसको ग्रे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। ब्लू में आ जाएगा आपका मैरीन बायोटेक्नोलॉजी। जो भी आपका मैरीन जो एक्वाटिक लाइफ होती है, जो मैरीन जो ओशियंस में मेनली जो बायोटेक्नोलॉजी हमने किस तरीके से वहाँ पर जो मैरीन इकोसिस्टम है उसका एनवायरनमेंट मेंटेन करके चलना है, तो वहाँ पर आपका बायोटेक्नोलॉजी काम करती है। अब आएगा ब्राउन, डिजर्ट एंड ड्राई रीजन। जहाँ पर डिजर्ट और ड्राई रीजन की बात आएगी वहाँ पर जो बायोटेक्नोलॉजी होती है उसको हम ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब फ्रेंड्स इसके थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि क्या हिस्ट्री रही है बायोटेक्नोलॉजी। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी अभी ही हमारे पास, अभी ही हमारे सामने आ रही है। बायोटेक्नोलॉजी का अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो पहले भी हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते थे, पहले भी बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता था। जैसे हमारे पास क्या है, फर्मेंटेशन प्रोसेस, ये सभी लोगों को पता होगा। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होती है? वेरियस माइक्रोब्स used for fermentation of different substance to produce it was proposed by लुईस पास्चर in 1857 में लुईस पास्चर ने फर्मेंटेशन के बारे में बताया था। तो लुईस पास्चर ने इसमें क्या बताया था कि फर्मेंटेशन जो होता है, आपको एक चीज़ फर्मेंटेशन के बारे में थोड़ा बताते हैं कि फर्मेंटेशन में आप सभी लोग देखते हैं जैसे बेकरीज में प्रोडक्ट बनते हैं, फूड प्रोडक्ट्स बनते हैं, या आपका हो सकता है एल्कोहल लिकर इंडस्ट्री में आपकी जो प्रोडक्ट बीवरेज जो ड्रिंक्स बनाई जाती हैं, जो अल्कोहल प्रोडक्शन होता है वो सारे आपके बाय द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन से होता है। तो फर्मेंटेशन से मेनली बेकरीज प्रोडक्ट जो भी होते हैं ये सारे आपके फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाए जाए। तो इसका मतलब ये है कि बायोटेक्नोलॉजी अभी से नहीं, पहले भी हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते थे। डेयरी प्रोडक्ट्स में भी हम कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। वेरियस बीवरेजेज आर प्रोड्यूस बाय दिस प्रोसेस। तो कई बीवरेजेज हैं जो इस टेक्निक से बनाए जाते हैं। फ्लेमिंग डिस्कवर क्रोमेटिन 1879। फ्लेमिंग ने 1879 में क्रोमेटिन्स के बारे में बताया था। क्रोमेटिन सभी लोग जानते हैं, जितने भी हमारे जो क्रोमोजोम्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन फाइबर होते हैं उसके बारे में हमारा फ्लेमिंग ने बताया था। इन 1929 पेंसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया 1929 में पेनिसिलिन के बारे में बताया, पेनिसिलिन दिया, डिस्कवर्ड करी पेनिसिलिन, जिससे अभी हम पेनिसिलिन जो हमारे पास एंटीबायोटिक है वो हम यूज़ करते हैं, पेनिसिलिन जी जो भी रहते हैं तो वो हम क्या करते हैं मेनली 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये हमको दिया था, डिस्कवर किया था। डीएनए प्रपोज बाय इन 1944। डीएनए प्रपोज किया गया 1944 में। डीएनए प्रपोज बायोटेक्नोलॉजी का अगर बात करते हैं हम, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग आती है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपका डीएनए का मेन वाइटल रोल रहता है, तो वहाँ पर आप इसको पढ़ेंगे। तो 1944 में डीएनए प्रपोज किया गया। 1985 में डिस्कवरी ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर की बात करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है? जब आप किसी भी एक जैसे आप क्या करते हैं, फोटोस्टेट करते हैं, एक कॉपी को रिपीट करते हैं, बार बार और कॉपीज उसकी बना देते हैं। तो उसी प्रकार आपका पीसीआर जो होता है, उसी
पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें आपका कोई भी डीएनए की जिसमें हम क्या बना सकते हैं, कॉपीज़ बना सकते हैं। तो बाय द हेल्प ऑफ पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हम क्या करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की हेल्प से हम डीएनए की कॉपीज़ बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1998 फर्स्ट क्लोन एनिमल वाज ऑब्टेन्ड बाय जेनेटिक इंजीनियर नेम डॉली। डॉली एक शीप थी जो 1998 में डिस्कवर वहाँ पर उसको बाय द हेल्प ऑफ क्लोनिंग करी गई, क्लोन एनिमल बनाया गया था जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से ही बनाई गई थी। तो डॉली था उसका नाम, सीप थी वो। तो ये बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ही की हेल्प से ही हमने क्या किया था, बनाई गई थी ये डॉली क्लोन जो बनाया था। तो इतना फ्रेंड्स सभी को समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट टॉपिक हम कवर कर लेंगे जिसमें हमारा रहेगा सिग्निफिकेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फार्मेसी। तो फार्मेसी के अंदर क्या सिग्निफिकेंस रहती है, तो सबसे पहले टू प्रोड्यूस द मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ ड्रग। मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ ड्रग बनाना, किस तरीके से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। टू प्रोड्यूस सेफ ड्रग, स्टेबल ड्रग एंड हाई इफेक्टिव ड्रग। हम किसी भी ड्रग को बना तो रहे हैं, लेकिन वो कितना सेफ रहेगा, कितना स्टेबल रहेगा और कितनी इफेक्टिव रहेगा। क्योंकि अगर कोई भी ड्रग बनती है तो फ्रेंड वो आपका सेफ भी होना चाहिए, स्टेबल भी होना चाहिए और हाईली इफेक्टिव। अगर वो स्टेबल नहीं रहेगा तो लंबे समय तक हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। हाईली इफेक्टिव होनी चाहिए, इफेक्टिविटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम इसको भी क्या कर सकते हैं, इसमें भी कुछ चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अल्टरनेटिव मेथड टू प्रोड्यूस एनिमल बेस्ड ड्रग्स। कई ड्रग्स ऐसी होती हैं जो एनिमल से हमको ऑब्टेंड होती हैं, तो उसके लिए हमको एनिमल को सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी ये क्या है, अल्टरनेटिव मेथड हमको प्रोवाइड कराती है जिसमें हमको हो सकता है कि लैब प्रोडक्ट हम लैब में ही उसको बना लें। हम उस प्रोडक्ट को, उस हार्मोन को, उस एंजाइम को हम लैब में ही प्रोड्यूस करवा लें विदाउट सेक्रीफाइस करने। जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं एनिमल का, उसको हमको सेक्रीफाइस नहीं करना पड़े। हमको उसको मारना नहीं पड़ेगा उस पर्टिकुलर एनिमल को। और हम क्या कर सकते हैं, वही जो एंजाइम या जो भी हार्मोन वहाँ से जो एनिमल से हम आइसोलेट कर रहे हैं वो हमको लैब में बना सकते हैं हम। तो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमारे पास ये है कि बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, लैब में भी कई चीज़ें हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स को बनाते हैं हम बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। टू प्रोड्यूस वेरियस टाइप्स ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम। हार्मोन और एंजाइम बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ही हम हार्मोन्स बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं, अलग अलग तरीके की। जैसे हम अभी इंसुलिन बनाते हैं, इंसुलिन फॉर्मेशन करते हैं। जितने भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं, इतना इंसुलिन जो हम लैब में भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। एनिमल से भी हम आइसोलेट करते थे पहले, लेकिन अब हमारे पास नई टेक्निक्स आ गई हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आ गई है। तो बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कैटेगराइज की हैं, उनकी हेल्प से हम ड्रग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव, मेन हमारा पर्पज़ रहेगा इसको पढ़ने का, फार्मेसी में बायोटेक्नोलॉजी का। तो फ्रेंड्स, ये लेक्चर सभी को समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आता है, आपको कोई ऐसा डाउट है, कोई ऐसी क्वेरी है जो आपको समझ में ना आए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर समझ में आया और चैनल आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई ऐसा डाउट उसमें रहता है तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो अगले नेक्स्ट क्लास में अब हम कंटिन्यू करेंगे इसको। तो अभी के लिए इतना ही है, और कमेंट ज़रूर करें अगर आपको ये पसंद आया जो लेक्चर है, और क्या आपको समझ में आया क्या नहीं आया, ये आप मुझे उसमें कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।